फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन फर्स्ट इन क्लास 12 फ्लेमिंगो का लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन पार्ट सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसका फर्स्ट पार्ट पूरा देखें, इसके बाद ये आपको आगे का समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसे शुरू करता हूं। फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का अंतिम पार्ट। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी मुश्किल से जाना था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने बहुत अधिक नहीं सीखा था। आई मस्ट स्टॉप दियर देन, तो मुझे वहां छोड़ ही देना चाहिए था। ओहो हाउ सॉरी, अब मुझे कितना उसके लिए खेद है, दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपना सबक नहीं सीखा था, पाठ नहीं सीखा था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द साल, my books that had seemed such a nuisance a while ago, पहले मुझे अपनी बुक्स ये सभी व्यर्थ लगा करती थी, न्यूसेंस लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में भारी लगा करती थी। माई ग्रामर्स एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, ये सब मेरी जो बुक्स है, हिस्ट्री और ग्रामर बुक्स, अब मेरी पुरानी दोस्त थी। आई कुडंट गिव अप, मैं इनको छोड़ नहीं सकता था। एम हेमेल टू द आइडिया, एम हेमेल भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी, एम हेमेल ही वॉज गोइंग अवे, अब जब वो जा रहे हैं तो आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो मैं सब उनके रूलर के बारे में सब कुछ भुला करके। एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज, वे कितने स्वभाव में कितने अकड़ू हैं, ये सब भुला करके। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, बेचारा आदमी के उसके लास्ट लेसन के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपने अच्छे कपड़े, संडे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर, अब मैं समझ चुका था कि क्यों गांव के बड़े बुजुर्ग लोग वहां पीछे की बेंचों पर बैठे दिखाई दे रहे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह सब इसलिए था क्योंकि उन्हें खेद था कि टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सके थे, अधिक स्कूल नहीं जा सके थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग ऑफ मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect of the country that was theirs no more, और यह उनके मास्टर के लिए कि जो कि उन्होंने वहां 40 years 40 साल तक अपनी सेवा दी थी, उसके उनको सम्मान दिखाने के लिए, उनके आदर के लिए, और साथ ही अपने देश के लिए वॉज देयर नो मोर, जो कि और अधिक आगे नहीं रहना थे, सम्मान दिखाने के लिए था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं उसी दौरान मैं सब ये सोच ही रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा रिसाइट करना यानी कि काव्यगत पाठ को पढ़ना, अब मेरा टर्न था उसको पढ़ने का। तो व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ड्रीडफुल, अब मेरे लिए ये कुछ बोलना इसके लिए इतना भयानक लग रहा था। रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, वेरी लाउड, बहुत ही लाउड एंड क्लियर,
एंड आई विदाउट वन मिस्टेक, मैंने बहुत ही रूल्स, जो पार्टिसिपेंट्स के रूल्स थे वो सब इतने बहुत ही क्लियर वे में बिना डरे बहुत आसानी से उनका उच्चारण कर दिया था, वो भी बिना मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने एक वर्ड को मिक्स कर दिया था। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क को होल्ड किए हुए था। माई हार्ट बीटिंग, और मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई थी। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने का साहस नहीं हो रहा था। से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमेल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत ही, आपको बैड इनफ, पहले ही बहुत ही बुरा महसूस करना ही चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे, एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं कि वह छोड़ो भी। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और हमने देखा कि अब ये वी हैव कम आउट, अब हम आए हुए हैं। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस एंड पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब यहाँ पर लॉरेंस पर बड़ा संकट आया हुआ है, लॉरेंस पर संकट आया हुआ है। द पुट्स ऑफ लर्निंग स्टिल टुमारो, और अब ये पढ़ना हमें कल से पुट्स ऑफ करना पड़ेगा, कल से ये पढ़ना, फ्रेंच पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। नाउ दोज follows out there will have the right to say to you, और जो वे follow out there जहां पे वो फॉलो करते थे, will have the right to say to you, उन्हें ऐसा कहने का अधिकार होगा। How it is, कैसे, you pretended to be Frenchman, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहने का दिखावा करते थे। कैसा, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच, तुम अपने आप में एक फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। एंड एट यू कांट नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि तुम ना तो अपनी लैंग्वेज को लिख पाते हो ना ही बोल पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर, लेकिन हम इतने ही बुरे, वर्स्ट यानी सबसे अधिक, पुअर यानी बेचारे यहाँ पर बताया गया है, यानी कि पुअर मीन्स अपने काम में, किसी काम को करने में कमजोर होना। तो वर्स्ट पुअर सबसे ज्यादा गरीब हैं, यानी कि कमजोर हैं। लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डीड ऑफ रिप्रोच अवरसेल्फ विद, हम सभी को एक बड़ा ग्रेट डील हुई है कि रिप्रोच अवरसेल्फ विद, अपने आप रिप्रोच करने की, आगे बढ़ाने की। तो योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स भी आपको लेकर के इतने अधिक चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू वर्क ऑन द फॉर्म, वे तुम्हें खेत पर काम करने के लिए प्रीफर किया करते थे। एंड ऑल द एट द मिल में काम करने के लिए प्रीफर किया करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास और अधिक पैसा हो। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन और ब्लेम्ड ऑल्सो, इसमें मेरा भी कसूर है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं तुम्हें अपने पाठ पढ़ाने की बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा करता था। When I wanted to go fishing, जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था, and I just give you a holiday, तो मैं तुम्हें ठीक छुट्टी दे दिया करता था। Then from one thing to another, एक के बाद एक, M. Hamel went on to talk, M. Hamel ने बात करते रहे, बताते रहे, और ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज की, saying that it was the most beautiful language in the world, और वो कहते हैं कि ये
दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक क्लियर और लॉजिकल तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और ये हमें गार्ड करने वाली है। एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे नहीं भुलाना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इन स्लैब्स, तब भी नहीं भुलाना चाहिए जबकि हम लोग गुलाम हों। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि वो अपने लैंग्वेज को अच्छे, अपनी भाषा को अच्छे तरीके से उसमें निपुण नहीं हो जाते। इट इज एज इफ दे हैड द स्काई टू देयर प्रिजन, यदि दे हैड द स्काई, उनके पास क्या होता है, हैड द की, दे हैड द की, यदि उनके पास चाबी होती, उनके प्रिजन की, उनकी कैद की चाबी होती, तो देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, वो अपनी ग्रामर खोलते और अपना लेसन पढ़ते। आई वॉज अमेज्ड टू सी, आज मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, कि मैंने इसे कितने अच्छे तरीके से समझा। ऑल ही सेड सीम्ड टू इजी टू सो इजी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो, उन्होंने कहा कि इतना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके लिए बहुत ही आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतना कभी नहीं सोचा। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इतना ध्यान पूर्वक कभी नहीं सुना। लिसन केयरफुली और सो मच पेशेंस, इतने धैर्य पूर्वक नहीं सुना। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, कि पुअर मैन बेचारे आदमी वांटेड टू गिव अस, वो गिव अस से छोड़ना चाहते थे। ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ये सब वहां से जाने, ऐसा ही न्यू बिफोर, जो जानते नहीं थे इसके पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड एंड स्टॉप, तो अपना सिर उठाए बिना, एंड एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे पास लेसन था राइटिंग का। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल ने हमारे पास क्या एक नई कॉपी थी। रिटर्न इज अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें ब्यूटीफुल, सुंदर, गोल गोल उसमें लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वह एक छोटे से फ्लैग के समान, फ्लैग्स झंडों के जैसी दिख रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल्स रूम, क्योंकि स्कूल के रूम में हर जगह लहरा सी रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, ऐसा प्रतीत हो रही थी कि हमारे डेस्क पर एक तिरंगे, मतलब झंडे के समान वो लहरा रही हूँ। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए, हैव टू सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हर एक को अपना काम कैसे सेट करना चाहिए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और इसे किस तरीके से क्वाइट, चुप रहना चाहिए था। इट वॉज द ओनली वन वंस सम बीटल्स फ्लू इन, सिर्फ वहां कुछ बीटल्स उड़कर आया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि छोटे से किसी छोटे ने भी, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, यहां तक कि एक फिश हुक पर भी, टू ऑन रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, यहाँ तक कि छत पर एक कबूतर बहुत लो आवाज में कूक रहा था, बोल रहा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा
कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, मैंने अपने आप में सोचा कि अब ये भी क्या जर्मन में बोलेंगे, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतर भी। Whenever I looked up from my writing, जब मैंने अपनी राइटिंग में देखा, I saw M. Hamel sitting mountaining in his chair, मैंने देखा कि एम हेमेल अपनी कुर्सी पर आरोह थे, मतलब बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो एक चीज को गेजिंग यानी घूर रहे थे, कि देन एट अनोदर, एक दूसरे को घूर रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में ये चीज फिक्स करना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ कैसे दिखाई दे रहा था। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वो 40 साल से वहां पर एक ही प्लेस पर थे, with his garden outside the window and his class in front of him, और ऐसे ही वो अपनी क्लास से उनके आउटसाइड बाहर गार्डन में देखा करते थे, विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनका जो गार्डन था वो भी उनकी क्लास के सामने ही था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और डेस्क और बेंचेस ही स्मूथ थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्री था गार्डन में वो भी अब बड़ा हो गया था, एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, हॉपवाइन जो उन्होंने वहां लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडो, वो भी खिड़की से झांकते हुए प्रतीत हो रहे थे, झांकते हुए कहाँ, छत पर जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव ऑल, ये सब छोड़ते हुए उन्हें उनका दिल कैसा टूट गया था। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर, बेचारे उनकी सिस्टर की आवाज सुनी, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वहां से वो अपने रूम में मूव कर रही थी, पैसिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अब वो अपने देश को दूसरे दिन छोड़ने वाले थे। He had the courage to bear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then baby chanted their ba baby wo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primers in his both hands, spelled the letters with them. He could see that he too was crying, his voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remembered it, that last lesson. All at once the church clock struck 12, then all angels, and the same moment the troop of the Prussian returning from drilling sounded under our window. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend, said he, I what something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, to a piece of took a piece of chalk and bearing, and with all his might he wrote a large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hands. School is dismissed, you may go. लेकिन उनके प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस था। लिखने के बाद हमें इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया था,
और फिर बच्चों ने अपना बाबे वी वो वू वाला गाना गाया। कमरे के अंत में पीछे की तरफ बूढ़े होशियार ने अपनी ऐनक पहन ली थी और अपने कायदे को दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ मिलकर के अक्षरों को जोड़ कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि वो रो भी रहा था, उसकी आवाज भावुक होने लगी थी, कारण लगी होने के कारण कांप रही थी और उसकी आवाज सुनने से ऐसा विचित्र लग रहा था कि सब अब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अचानक चर्च की घंटी में 12 बजने की आवाज सुनाई दी। फिर उसके बाद दोपहर वाली प्रार्थना हुई। उसी समय ब्रिटिश सैनिकों के नगाड़ों की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे की तरफ से सुनाई दी, जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमंड जो काफी उदास दिखाई दे रहे थे, अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और मैंने कभी उन्हें इतना लंबा प्रतीत होते नहीं देखा था। मेरे मित्रों, उसने कहा, मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं, लेकिन बात से उनका गला भर गया था। वे अपनी बात जारी नहीं रख पाए। फिर उन्होंने श्यामपट्ट की तरफ मुंह किया, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से सहारा लेते हुए जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, फ्रांस अमर रहे। फिर वे रुके, अपने सिर को दीवार के साथ टिका लिए और बिना एक शब्द बोले उन्होंने एक हाथ से अपनी तरफ इशारा किया कि स्कूल का समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे इस लेसन का अंत होता है। अब इसका जो एक्सरसाइज सेक्शन होगा मैं अलग से डालूंगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।